नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो देखे बिना टाइल्स मत खरीदना। कैसे, चलिए एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले यदि हम टाइल्स के साइज़ की बात करें तो मार्केट में कई प्रकार की साइज़ में टाइल्स आते हैं और सभी टाइल्स को आप प्रत्येक रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइज़ का टाइल्स आपको कहाँ पर लगाना चाहिए। पहले यदि हम बेडरूम की बात करें, यदि आपका बेडरूम बड़ा है तो वहाँ पर आपको 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में मार्केट में 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स आती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको किसी बड़े एरिया में टाइल्स लगाना है, जैसे आपका कोई आंगन बड़ा है, कोई हॉल बड़ा है, तो वहां पर भी आप 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स वहां पर भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम, बालकनी या फिर छोटे एरिया की बात करें, यदि आपको छोटे एरिया में टाइल्स लगाना है, वहां आप 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स दिखती है। इसका उपयोग ज़्यादातर बाथरूम में या फिर छोटे एरिया में किया जाता है। बालकनी एरिया हो गया, बाथरूम हो गया, और इसके साथ साथ कोई बहुत ही छोटा जैसे पूजा रूम हुआ, वहाँ पर भी 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम वाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाल पर कुछ इस तरीके से टाइल्स लगाई जाती है। और वाल पर लगाने के लिए सबसे बेस्ट साइज़ की बात करें तो 1 फीट बाई 1.5 फीट है, यानी कि 1 फीट इसकी ऐसे लंबाई होगी और इसके साथ साथ 1.5 फीट इसकी ऊंचाई होगी। क्योंकि वाल पर यदि आप बड़ी टाइल्स लगाते हैं तो भाई उसकी जो पकड़ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और टाइल्स से बाहर की तरफ निकल जाती हैं, जिससे आपका भारी नुकसान हो जाता है। साइज़ के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैट टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स और इसके साथ साथ एंटी स्किडी टाइल्स का उपयोग कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम मैट टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैट टाइल्स कुछ इस तरीके से होती है। और इसके यदि हम उपयोग की बात करें तो जहाँ पर गीला एरिया होता है वहाँ पर हम मैट टाइल्स का उपयोग करते हैं, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया और इसके साथ साथ बालकनी हो गया। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी पड़ता हो और सरफेस गीली रहती हो, वहाँ पर हम मैट टाइल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यदि हम ग्लॉसी टाइल्स की बात करें तो ग्लॉसी टाइल्स की ऊपरी जो सरफेस होती है, ऊपरी जो सतह होती है, वो कांच की तरह चमकती रहती है। और इसका उपयोग आप बाथरूम में कर सकते हैं और इसके साथ साथ कोई हॉल है वहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर भी ऐसी संभावना हो कि वहाँ पर डेली पानी ना पड़ता हो। जैसे ग्लॉसी टाइल्स का उपयोग आप बाथरूम में नहीं कर सकते, बालकनी एरिया में नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ यदि आपका किचन बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ पर भी आप ग्लॉसी टाइल्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ग्लॉसी टाइल्स का उपयोग किचन में कर लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि भाई जल्दी में काम करने के चक्कर में थोड़ा बहुत जो है सरफेस गीली हो जाती है और सरफेस पर फिसलन आ जाती है, बहुत सारे लोग गिर भी पड़ते हैं। तो इसीलिए भाई किचन में भी ग्लॉसी टाइल्स का उपयोग नहीं करके मैट टाइल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइल्स की बात करें तो भाई प्रेजेंट टाइम में एंटी स्किडी टाइल्स का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर फिसलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे बाथरूम में भाई मैट टाइल्स लगाने के बाद भी बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। तो ऐसे में भाई यदि आप चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी करें, कितना भी तेज दौड़े, लेकिन आप टाइल्स पर फिसले ना, तो इसके लिए आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से एंटी स्किडी टाइल्स आती है, जिसकी सरफेस पूरी तरह खुरदुरी होती है और उस पर फिसलने की संभावना ना के बराबर होती है। नेक्स्ट चलिए हम आपको एक पैटर्न बताते हैं। यदि आप बाथरूम में टाइल्स लगाने वाले हैं तो इसका उपयोग करिएगा, आपका बाथरूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसको हम डार्क लाइट पैटर्न बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डार्क यानी कि काली पट्टी और इसके साथ साथ वाइट यानी कि लाइट पट्टी का उपयोग करके इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यदि आप भी अपने बाथरूम को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो भाई इसी तरीके की टाइल्स लाकर आप लगा लीजिए। आपका जो बाथरूम है, आप जितना सोच रहे हैं कि भाई इतना खूबसूरत हमारा बाथरूम दिखे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टाइल्स लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।